जय हिंद साथियों। हाल ही में आपके सामने एक वायरल न्यूज़ आ रही थी कि सीबीआई ने यूजीसी नेट परीक्षा पर अपना बयान जारी कर दिया है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 18 जून को होने वाली परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि बड़े स्तर पर अकॉर्डिंग टू सीबीआई कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। दोस्तों, ये न्यूज़ और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कुछ उद्देश्य है। 5 मिनट का ये वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। चलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। आपको याद होगा कि इस बार यूजीसी ने एक नई पहल शुरू की थी कि अब जो है यूजीसी नेट का एग्जाम 3 कैटेगरी में आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें पहली कैटेगरी होगी इनकी जेआरएफ कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होगी इनकी नेट कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी इन्होंने लागू की थी इसी बार से कि अब पीएचडी का जो एंट्रेंस है वो भी यूजीसी नेट एग्जाम के आधार पर जारी किया जाएगा। इसी बीच विद्यार्थियों में काफी उत्साह भी था और विद्यार्थी आनंद फानन में जाकर के बड़े जोश के साथ 18 जून की परीक्षा को दे करके आते हैं। लेकिन दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 19 जून को ही एक बयान जारी किया गया कि अब इस परीक्षा में धांधलेबाजी क्लियर हो चुकी है, तो हम लोग इस परीक्षा को रद्द करते हैं। ये खुद शिक्षा मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया था और सीबीआई को इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये साबित कर दिया इन्होंने कल 12 जुलाई को कि अब कोई भी बड़े स्तर पर धांधले की रिपोर्ट हमें नहीं मिले हैं। तो क्या हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली ने इसके विरुद्ध आवाज उठाने की घोषणा कर दी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू यूनिवर्सिटी ने यह अनाउंसमेंट किया है कि हमारे जो पीएचडी के एडमिशन्स हैं, हम भैया यूजीसी नेट के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। हम हमारे पीएचडी के एंट्रेंस अपनी पूर्व की प्रक्रियाओं के आधार पर ही करवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्कॉलर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फेलोशिप लेट हो रही है, और यूजीसी तुम्हारी जो प्रक्रिया है जिस पर अब जो तुमने पिछले 1-2 महीने में घटनाक्रम घटित किए, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। तो दोस्तों, जेएनयू ने जिस तरीके से अपने पीएचडी एंट्रेंस को पुणे यूनिवर्सिटी लेवल पर कराने के लिए विचार किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि यूजीसी का विरोध अब प्रारंभ हो चुका है, एनटीए का विरोध अब प्रारंभ हो चुका है। बस मुद्दा यह है कि जेएनयू अपने आप में एक सक्षम बॉडी थी जो इसका विरोध करके अपने हितों की रक्षा कर सकती है। मेरा आह्वान है इन सभी विद्यार्थियों से कि हमें भी एकजुट होकर के यूजीसी के इस विरोध में शामिल होना चाहिए और री एग्जाम की मांग को पुनः रखना चाहिए। तो पीएचडी के एडमिशन्स के लिए आज जेएनयू ने यह पहल की है। हो सकता है आने वाले समय पर कुछ और यूनिवर्सिटी भी यूजीसी से अपने आप को अलग कर लें। आई थिंक कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूजीसी नेट से जुड़े हुए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही आप हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।